ये नवद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल है। इस रक्षा सूत्र के मंत्र में ही राजा बलि का नाम आता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस त्यौहार का संबंध राजा बलि से है। तो आइए आज के वीडियो में रक्षाबंधन के बारे में संक्षिप्त सारी जानकारियाँ जानने का प्रयास करें। रक्षाबंधन का नाम रक्षाबंधन क्यों है, पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है, भद्रा क्या है, भद्रा काल क्या है, यह कब लगता है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे पहले बात आती है रक्षाबंधन। तो रक्षा का बंधन स्पष्ट है, वह बंधन जो रक्षा के लिए बांधा जाता है रक्षाबंधन कहलाता है। अब यह जो मनाया जाता है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। तो अब बात आती है कि पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसका कारण आता है कि सबसे पहले जो है राजा बलि, जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ निवास कर रहे थे तो लक्ष्मी जी जो है बहुत दुखी हुई, और लक्ष्मी जी ने जब नारद जी से उपाय पूछा तो नारद जी के बताए उपाय के अनुसार लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उसके बदले भगवान विष्णु को मांग लिया। तो वह समय जो था, वह काल जो था सावन महीने का पूर्णिमा, इसलिए जो है क्या है रक्षाबंधन पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। दूसरी बात आती है द्रौपदी ने कृष्ण को बांधा। कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध करने के समय जो उनके सुदर्शन चक्र से उंगली में जो हाथ में जो घाव आया था, तो उस घाव को तुरंत ठीक करने के लिए द्रौपदी ने जो साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधा, तो और उसके फलस्वरूप कृष्ण ने समयानुसार उनकी रक्षा करने का प्रण दिया। तीसरी बात आती है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को बांधा, इंद्र की बहन इंद्राणी ने इंद्र को बांधा, और युधिष्ठिर ने कृष्ण के कहने के अनुसार, कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बांधा। तो इन सारे जो पौराणिक जो बातें आती हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, ये सबका संबंध पूर्णिमा से है, इसलिए पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब इस साल पूर्णिमा का जो समय है वह है 30 अगस्त को सुबह 10:58 से लेकर के 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक, ये समय हुआ पूर्णिमा का। अब दूसरी बात आती है कि इसमें भद्रा का जो प्रवेश हो गया है, भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो जब भद्रा का प्रवेश है तो भद्रा काल शुरू हो जाता है पूर्णिमा के प्रारंभ के साथ ही, यानी भद्रा काल का समय है सुबह के 30 तारीख को सुबह के 10:58 से लेकर के और 30 अगस्त को ही 9 यानी रात के 9:02 तक। 30 अगस्त को रात के 9:02 के बाद से लेकर के 31 अगस्त सुबह के 7:05 तक ये समय बचता है। तो रात में रक्षाबंधन हम मनाते नहीं हैं, इसलिए सूर्योदय के साथ सबसे अच्छा है सुबह का सूर्योदय। माह का अंतिम दिन 31 अगस्त, दिन गुरुवार, और सुबह की सबसे सुंदर वेला, इस समय सबसे उचित है रक्षाबंधन का त्यौहार ये मनाने के लिए। इसलिए सबका मत है, सबका कहना है कि 31 अगस्त की सुबह जो है सबसे अच्छा समय है। ऐसे तो जब 31 तारीख को सुबह जो प्रारंभ होगा ये त्यौहार तो दिन भर ही चलेगा, क्योंकि कोई कहीं दूर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो निश्चित है कि ये दिन भर जो है त्यौहार मनाया जाएगा। सबसे उचित लगता है जब बहनें जो है अपने भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए जाती है, ये सबसे बड़ा सुखद समय होता है। भाई आए तो अलग चीज़ है, भाई अगर बहन के यहाँ जाता है ससुराल में, यानी उस बहन के जो ससुराल है उसको वहाँ जाता है बंधवाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है इसमें कि जब जो शादी हो जाती है तो वो जो है बहन जब अपने मायके आती है, अपने घर आती है राखी बांधने के लिए, सबसे एक मिलन होता है, और फिर बचपन की सारी यादें जो है ताज़ी हो जाती है। बचपन से लेकर जब राखी बांधा, जब जो है जो घटनाएं घटी, जब जो है वो खेल वगैरह या कुछ हुआ, मिठाई खिलाने या रक्षा बांधने में, पैसा लेन देन करने में, तो वो सुखद समय होता है, बड़ा ही आनंद का समय होता है। रक्षा बांधने के लिए, नहीं राखी बांधने के लिए सबसे अच्छा है कि थाल को सजा लें, क्योंकि थाल को सजाने पर जो है अच्छा, ऐसे फ़ोटो भी अच्छा आएगा। अधिकांश आजकल चलन ही है राखी बंधाए कम, फ़ोटो खिंचाए ज़्यादा, ऐसे ठीक है, याददाश्त रहती। तो थाल को सुंदर से सजा लें, उसमें आरती के लिए दीप प्रज्वलित करें,
फिर उसमें जो तिलक लगाने के लिए सामान रख लें, अच्छा तरोड़ी चंदन जो रख लें, और फिर रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र यानी राखी, और साथ में मिठाई। मिठाई वैसे ही रखें जिसको खाने से बीमारी ना पैदा हो। ऐसा नहीं कि आप देहात के हैं और 10 दिन 20 दिन का बेकार मिठाई लेकर रख दिए, खाने के बाद जो है पेट में गया और बीमारी पैदा हो गया। इसलिए भले मीठा ही क्यों ना हो, शुद्ध जो है, थोड़ा ही हो मीठा हो, मिठाई जो भी हो शुद्ध हो, ताज़ी मिठाई हो, ऐसा कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो है बरसात का समय है। परंतु मिठाई होना चाहिए। छोटा बच्चा तो मिठाई और राखी दो ही देखता है, पैसा तभी देगा जब ये राखी अच्छी हो और मिठाई भी अच्छी हो तो वो पैसा देने का नाम लेता है, अन्यथा जो है राखी बनवाएगा, बोलेगा अच्छा मिठाई नहीं है, राखी अच्छा नहीं है। ये जो शुरू में हमने मंत्र कहा, ये न बद्धो बलिराजा दान मंदिरो महाबला केन त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे हिमाचल माचल है। अगर याद हो जाए तो इस मंत्र को जो है जब भी रक्षा बांधते हैं बोलना चाहिए, या भगवान विष्णु का भी नाम लेकर के बांधना चाहिए। अब भद्रा काल, तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण करने वाली, लेकिन ये कल्याण नहीं करती है, कल्याण भी करती है, इसका समय होता है। ये जब अंतिम समय में होती है ना, पुंछ काल में, तो ये कल्याणकारी होती है। तो भद्रा जो होती है, भद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण करने वाली। भद्रा कौन थी? तो भद्रा सूर्य की पुत्री यम और शनि की बहन थी। अब है कि भद्रा काल क्या होता है? तब भद्रा का काल यानी एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो विष्टि करण जो है, ब्रह्मा जी ने भद्रा का स्थान दिया विष्टि करण में। तो विष्टिकरण का जो समय होता है, यानी जब से लेकर के जब तक जो भद्रा का समय उसे भद्रा काल कहा जाता है। भद्रा काल आपको 7 घंटे से लेकर के और 13 घंटा 20 मिनट तक भी हो सकता है। भद्रा का 3 रूप होता है, एक तो पाताल की भद्रा, एक पाताल की भद्रा, एक स्वर्ग की भद्रा और एक मृत्युलोक। ये है मृत्युलोक, जो आया मरना है, इसलिए नाम है इसका मृत्युलोक। आना मरना इसलिए मृत्युलोक की भद्रा। तो यहाँ जब मृत्युलोक में यानी धरती लोक में जब भद्रा लगती है तो ये अनिष्टकारी होती है, प्रभावकारी होती है। अब है कि भद्रा का जब समय होता है वह है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। भद्रा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तथा अष्टमी का पहले भाग में और एकादशी और चतुर्दशी के दूसरे भाग में ये भद्रा काल होता है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा सप्तमी का पहला भाग में और तृतीया और दशमी के दूसरे भाग में। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार हंसी खुशी के साथ हम सबको मनाना चाहिए। ऐसे आजकल जो है, चूँकि आधुनिक दौर जो चला है, इसमें थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी बात के लिए या अज्ञानतावश थोड़ी बात में जो है बात बिगड़ जाती है या फिर संबंध बिगड़ जाता है, जो बड़ा ही दुखदाई लगता है। बचपन का वो आनंद होता है और उस सारी चीज़ों को, बचपन की सारी बातों को हम भूल करके और थोड़े से स्वार्थ या थोड़े से अज्ञानतावश जो हम एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंध को थोड़ा सा मोटाव कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। बहनें जो है अपने पवित्र मन से, शुद्ध मन से भाई को राखी बांधें और भाई पवित्र मन से यानी सब कुछ भुला करके शुद्ध मन से खुशी के साथ रक्षा करने का प्रण ले, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।